और मेरा सनातनी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारी नई वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी किसी चिरंजीवी का जन्म दिवस आता है तो हम उसको जयंती या जन्मोत्सव कहते हैं। अब मैंने दो शब्द क्यों बोले, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इस पर डिबेट बहुत ही ज़्यादा होने लगी है पिछले एक साल के अंदर। हम लोग इस वाली वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि जयंती बेटर वर्ड है कि जन्मोत्सव। मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा, संस्कृत में जो इतने श्लोक हैं उनसे भी मैं आपको प्रूफ्स दूंगा। तो ये वाली वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले मेरे से एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है जो कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे गलती मानते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, जब मैंने जयंती और जन्मोत्सव वर्ड सुने थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि जो जयंती शब्द है ये ऐसा लगता है कि जय प्लस अंती, जैसे किसी की जय हुई हो और फिर उसका अंत हो गया हो। तो मुझे लगा था कि ये जो शब्द है उनके लिए है जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आदि शंकराचार्य जी अब इस पृथ्वी पर नहीं है तो उनकी जयंती मनाई जाती है, और जन्मोत्सव वर्ड उनके लिए है जो कि इस पृथ्वी पर हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो चिरंजीवी हैं जैसे हनुमान जी, परशुराम जी, वो सब अभी इस पृथ्वी पर हैं और इस पृथ्वी के अंत काल तक वो यहीं पर रहेंगे। तो मैंने ये सिर्फ वर्ड सुने और मुझे लगा कि यहाँ पे इनका वर्ड यही होगा। मैंने बिल्कुल भी रिसर्च करने की कोशिश नहीं करी। तो मेरा जो कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ वो सिर्फ वर्ड का नहीं था, बल्कि जब मैंने देखा कि जो श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी है उनको भी जयंती ही शब्द प्रयोग किया गया। तो ये सब एग्जांपल्स देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यार मैं कहीं से भी गलत हो सकता हूँ, और मेरा जो एक बिलीव था बिल्कुल स्ट्रांग हो गया कि हाँ भाई इस वर्ड का मीनिंग यही होगा। बट रियलिटी में क्या है कि जो जन्मोत्सव और जयंती शब्द है ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। आप इनको एक तरह से प्रायवाची शब्द भी कह सकते हो। एक वेबसाइट में आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आप अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं या फिर आप संस्कृत में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो वो आपको वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अंदर आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, उसके प्रायवाची मिल जाएंगे। तो जब मैंने जयंती शब्द उसमें डाला तो उसके कई सारे शब्द आए और उनका अर्थ भी उसमें आया कि जय, जयंती, पताका। और जब मैंने जन्मोत्सव वर्ड डाला तो उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं आया। तो मुझे क्या लगता है कि जयंती वर्ड है वो ज़्यादा बेटर काम करता है इन सब चीज़ों के लिए, और जन्मोत्सव शब्द मेरे को ढूंढने पे नहीं मिला। बट मैंने अगर ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि दोनों शब्द प्रायवाची हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्रूफ्स हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं कि जयंती शब्द का अर्थ है क्या। तो स्कंद महापुराण के तिथ्यदित्वे खंड में लिखा है, जैन पुण्यम चा कुरुते जयंती मिति त्वा विंध्वा। अब इसका अर्थ होता है जो जय और पुण्य प्रदान करे उसे जयंती कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से भारत के प्रत्येक प्राणी परिचित है, इसे कृष्ण जन्मोत्सव भी कहते हैं। किंतु जब यही अष्टमी अर्धरात्रि से पहले या बाद में रोहिणी नक्षत्र में युक्त हो जाती है तब इसकी संज्ञा कृष्ण जयंती हो जाती है। यानी कि जो कृष्ण जी का जन्म है उसको भी जयंती बोला जाता है। और यहीं से मेरा भी एक भ्रम शुरू हुआ, क्योंकि जो कृष्ण जी हैं उनकी लीला समाप्त हो गई थी और वो अब इस पृथ्वी पे नहीं विराजते। तो वह यहीं से मुझे लगा कि इसीलिए जयंती सिर्फ उन लोगों के साथ आता है जो अब इस पृथ्वी पर नहीं। और इसीलिए अगर आप हनुमान जयंती कहें या फिर हनुमान जन्मोत्सव, उसमें कोई भी विकार नहीं आता। मुझे ये नहीं पता था और मैंने भी काफ़ी समय तक यही प्रचारित करा कि जयंती एक गंदा शब्द है। बट यहाँ से आगे मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मैं फिर भी जो है जन्मोत्सव का प्रयोग ही करूँगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो गांधी जयंती मनाई जाती है तो वो शब्द अगर हम गांधी के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं जन्मोत्सव का शब्द का प्रयोग कर सकता हूं तो मैं अपने लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए बोलूं तो मैं हमेशा ही जन्मोत्सव का प्रयोग करूंगा। मुझे वो शब्द जो हम ऐसे मनुष्य के साथ प्रयोग करें वही सेम शब्द अपने भगवानों के साथ प्रयोग नहीं करना। तो ये आपका पर्सनल व्यू है कि आपको कौन सा करना है। और दूसरी बात ये आती है कि जो लोग हनुमान जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो भी सिर्फ अहंकार के कारण ही लोग आपस में लड़ते हैं कि भाई जयंती नहीं जन्मोत्सव बोलो। वो सिर्फ अहंकार है, ज़्यादातर जो है वो सिर्फ अहंकार की वजह से ही आपस में लड़ते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि पहले ही हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बड़े इशू हैं, तो इसको इशू बना के कभी ना लड़ें। कोई अगर जयंती कह रहा है और कोई जन्मोत्सव कह रहा है, दोनों ही सही। अगर कोई लड़ता है तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं, मैंने इसमें सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि अगर कोई और आए अगर सेम क्वेश्चन उसका भी हो तो उसको उसका आंसर यही मिल जाए। और मैंने नीचे लिंक्स आपको दे रखे हैं, वहाँ पर आप वेबसाइट पे जाके इसे पढ़ भी सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा और डिटेल में दे रखा है। मैं कुछ वीडियोस भी नीचे डाल दूंगा ताकि जो और भी ज़्यादा डिटेल में लोगों ने वीडियोस बनाई है वो भी आप तक पहुँच सकें।